हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 91 में सत्यम दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जल्द से जल्द लाइव आ जाइए, बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि सुबह का 8 बजे मतलब एक स्ट्रेटजी पॉइंट होता है। सब लोग लाइव आ जाइए। एकदम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्ट्रेटजिक पॉइंट में क्या होता है, केवल आपका मुझे 15 मिनट चाहिए और आपको लगभग 15 से 20 शब्द दोस्तों मैं आप सबके बीच में हाजिर करता हूँ। देखिए, जो हमारी श्रृंखला थी वो 105 से 120 की आज होने वाली है। इसके मतलब इससे पहले हम जितना है सब कर चुके हैं, मतलब ना। तो आज 105 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने सारे सिनोनिम्स टाइप किया। और दोस्तों बता दूं आपको कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, एग्जाम ओरिएंटल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो जरूर जितनी भी सीरीज पीछे अगर जो छूटा होगा अभी से देख रहे हैं तो जाके पूरा जरूर देख लीजिएगा और अपने पास वो कलेक्ट कर लीजिएगा, नोट करिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से एसएससी में पूछे गए सभी सिनोनिम्स सिंटोनिम्स को एकदम बेहतरीन तरीके से एक स्ट्रेटजी, भाई एक ही दिन में वो क्या पूरा आप रट नहीं पाओगे। और इसकी श्रृंखला में आपको डेली वन वर्ड भी कभी कभी मिलता है, फ्रेजेस भी मिलते हैं दोस्तों, सिनोनिम सिंटोनिम्स तो आप देख ही रहे हो। मतलब ट्रिकी वोकैब भी मिलेगा, सब कुछ मिलता है दोस्तों एकदम सार से अच्छे तरीके से दोस्तों। तो केवल 15 मिनट में सीखे, 30 से अधिक सीखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो आज 105 से लेकर 120 की श्रृंखला देखेंगे, 15 लगातार बेहतरीन शब्द। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने प्रश्न पे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप सबके बीच में हिंदी 6.0 का जो कंप्लीट बैच है वो 999 रुपए में नितिन सर द्वारा पढ़ाया जाएगा दोस्तों। बेहतरीन कंटेंट और एकदम टॉपिक वाइज मार्क टेस्ट लिए जाएंगे दोस्तों। सब कुछ बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए मात्र 999 रुपए दोस्तों। और इसी के साथ यूपी टेट की बैच जो कि 999, सुपर टेट की बैच 1999 दोस्तों, आरओआरए की 499 और एसएससी जीडी के लिए 699 दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो के टॉप 15 मार्क टेस्ट है दोस्तों, वो भी आपको 249 रुपए में दे दिए जाएंगे। बेहतरीन तरीके से इस साइट से आप परचेज कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए इस पे कॉल करेंगे। चले बिना समय गवाए चलते हैं आपके स्क्रीन पे। ये रहा आज का पहला शब्द दोस्तों, अफेथियस कहने का मतलब क्या होता है, जल्द से जल्द आप बताएंगे। क्या बोला कि अफेथियसिस कहने का मतलब क्या होगा भाई। इसके कहने का सेंस होता है मेरे भाई देवीकरण। क्या होता है बच्चा? देवीकरण, ठीक है ना। देवीकरण बात करेंगे। अपोथेसिस कहने का मतलब, जब इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे बता तो डेलिफिकेशन होगा और ग्लोरिफिकेशन होगा, एडोरेशन होगा। क्या होगा? डेलिफिकेशन होगा, डेफिफिकेशन होगा और आपका ग्लोरिफिकेशन होगा दोस्तों और एडोरेशन होगा। जब इनके एटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो डेटेसेशन होगा और अबहॉरेंस होगा, ठीक है ना। अबहॉरेंस और डेटेसेशन होगा, इनको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए। अपोथेसिस कहने का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। इसके सिनोनिम और एंटोनिम बहुत बार पूछ लिए गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए बेहतरीन शब्दों के साथ। चले चलते हैं आज की श्रृंखला का ये दूसरा प्रश्न आप सबके बीच में, ध्यान से देखिएगा। सेंसोरियस, इसके कहने का मतलब क्या होगा बच्चा? सेंसोरियस कहने का मतलब होता है छिंद्रा। छिंद्रान्वेषी, ठीक है ना। सेंसर से आप रिलेटेड समझेंगे। क्या बोले? सेंसारियस, उसे याद करिएगा ना। सेंसर में क्या होता है, हर एक छिद्र को पहचान लेता है ना। छिंद्रान्वेषी मतलब सेंसरियस कहने का मतलब क्या होगा? सिनोनिम की बात करेंगे बच्चा तो क्रिटिकल होगा और डिसअप्रूविंग होगा, फॉल्ट फाइंडिंग होगा। छिंद्रान्वेषी मतलब जो भी फॉल्ट होगी सबको क्या करना, तुरंत परखना, उनके बेचारों को बताना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो फेवरेबल होगा, पॉजिटिव होगा, काइंड होगा, मतलब आपके फेवर में है, कोई भी फॉल्ट नहीं, कोई भी गलतियां नहीं। इनके सेंसरियस के सिनोनिम की बात करेंगे बच्चा तो डिसअप्रूविंग होगा और आपका क्रिटिकल होगा। इनको नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है ना। सेंसोरियस नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और ले चलते हैं आपको बेहतरीन शब्द। अगला शब्द क्या है भाई? देखिए ध्यान से। डिस्ट्रीब्यूट आपने सुना था। डिस्बर्स कहने का मतलब भी क्या होता है? वितरित करना होता है बच्चा। क्या होता है? वितरित करना होता है बच्चा। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना सुना है, लेकिन डिस्बर्स से अगर पूछ लिया तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण शब्द होने वाले सिनोनिम्स के लिए बच्चा। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? इसका सिनोनिम स्पेंड होगा, पे आउट, गिव ऑन आउट, ठीक है ना। ध्यान से। एंटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा, कलेक्ट होगा, गैदर होगा और अमेज होगा। इसको नोट करिए, कॉपी कलम लेकर बैठा करिए। केवल 15 मिनट आपका लिया जाता है दोस्तों और बेहतरीन शब्द है, इनको आप नोट करिए। बुकअप एक ही दिन के गुस्से में आप नहीं रट पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आपको ले चलते हैं अगले शब्दों पे। और ये अगला शब्द आप सबके बीच में ध्यान से देखिएगा। अगला शब्द ध्यान से देखिएगा क्या है? फ्लाइजिलेगेट कहने का मतलब होता है भाई किसी को कोड़े लगाना। कोड़ा लगाना तो आप जानते होंगे ना। क्या बोला सर? जब बात करेंगे फ्लैगलेट कहने का मतलब तो होता है
कोड़ा लगाना, कोड़े लगाना, या किसी को पीटना मारना, जैसे अंग्रेज पहले क्या करते थे, कोड़े तरीके से कोड़ा मारना, ठीक। व्हिप, बीट या कहते हो थ्रैश बोल सकते हैं, पंच और स्ट्राइक, पंच करना, ठीक है ना, तो उसको क्या करेंगे, फ्लैगलेट कहेंगे, मतलब कोड़े लगाना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो सूद होगा और अपीज होगा और रिलीव होगा बच्चा। तो इसके सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन शब्द पे, और अगला कौन सा है देखते हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अपनी हिंदी की किताब दोस्तों आप सबके बीच में मात्र 299 रुपए में, साथ ही साथ वीडियो की और पेट कॉम्बो बुक आप देख रहे हैं, सारे बुक्स आप सबके बीच में अवेलेबल हैं। और जो बुक आप खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, उनकी अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। और फ्री होम डिलीवरी, आप मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं करना है, तो बेहतरीन तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 बजे की क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एकदम बेहतरीन क्लास चल रही है दोस्तों, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिले, कॉन्सेप्ट बेस आपको सिखाया जा रहा है, तो 2 बजे की क्लास लेना बिल्कुल भूलेंगे नहीं। तो चलिए आज के इस सेशन का अगला शब्द देखते हैं। अगला क्या है भाई, गुलिवल कहने का मतलब क्या होगा भाई, एकदम यार गुलिवल है यार, मतलब भोला भाला है, क्या है बच्चा, भोला भाला, ठीक है ना। इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा, नहीं भाई यार इनोसेंट है, इनएक्सपीरियंस्ड है, क्या है, एकदम भोला भाला, कुछ नहीं जानता। एंटोनिम्स की बात करेंगे, नहीं भाई मैच्योर है, क्या है, डेवलप्ड है और ग्रोन है, बड़ा हो चुका है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगले शब्द पे, और अगला बेहतरीन शब्द क्या होने वाला बच्चा, मिसप्रेजेंट कहने का मतलब होता है मेरे भाई देशद्रोह। क्या होता है, देश द्रोह, ठीक है। सिनोनिम की बात करेंगे तो फेलोनी होगा और ट्रीजन होगा, क्राइम होगा और ऑफेंस होगा मेरे भाई, मतलब गलत चीज को स्वीकार करना। क्राइम आप तो जानते हो, ट्रीजन आप जानते हो, फेलोनी मतलब गलत, ठीक। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो गुडनेस होगा, विल होगा, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक। मिसप्रेजेंट कहने का मतलब देशद्रोही, क्या होगा मेरे भाई, देशद्रोही। तो चलिए आप सबको ले चलते हैं अगले शब्दों पे, और अगला विशेष शब्द क्या होने वाला है, नादिर। जरा ध्यान से इसको आप लिख लीजिए। नादिर कहने का मतलब होता है एक तरीके से निम्न बिंदु आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, निम्न बिंदु, या आप कह लीजिए पाद बिंदु, ठीक है ना। जैसे लोवेस्ट पॉइंट, एकदम नीचे वाला पॉइंट, बॉटम कह लीजिए, या ऑल टाइम लो, हमेशा नीचे होने वाले को क्या कहेंगे, नादिर कहेंगे। और एंटोनिम्स की बात करेंगे तो जेनिथ मतलब सर्वोच्च, पीक मतलब एकदम समझ रहे हो ना, पीक की बात हो गई। और पिनाकल कहने का मतलब ऊपरी हिस्सा, ठीक है ना। इनको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से दोस्तों। फिर आप सबको ले चलते हैं अगले शब्दों पे, और अगला क्या बेहतरीन शब्द होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला जो शब्द है नेसेंट। नेसेंट कहने का मतलब क्या होगा बेटा, इसके कहने का मतलब होता है नवजात, क्या होता है, नवजात होता है, या उदीयमान, क्या बेटा, उदीयमान। नवजात कहने का मतलब, नेसेंट कहने का मतलब नवजात, आप कह लीजिए, बडिंग कह लीजिए, ग्रोइंग कह लीजिए, अमर्जिंग कह लीजिए। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डेवलप्ड होता है, मैच्योर्ड हो जाए, ओल्ड होता है, मतलब पूरी तरीके से क्या कर देना, मैच्योर्ड कर देना। मतलब उदीयमान, अभी अभी स्टार्ट, यानी नवजात शिशु, एक छोटा बच्चा, समझ रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग। मतलब सिनोनिम तो आपको पता है कि सर बडिंग है, ग्रोविंग है, और ये आपका क्या है, इमर्जिंग है, उतरता हुआ है, अवतरित होता हुआ, ठीक है ना। इमर्जिंग स्टार मतलब स्टार्टिंग है अभी, तो नेसेंट कहने का मतलब नवजात या उदीयमान, इसके सिनोनिम आप सबके सामने है। एंटोनिम्स डेवलप्ड होगा, मैच्योर्ड होगा, ओल्ड होगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगले शब्द पे, और अगला बेहतरीन शब्द क्या होने वाला है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी इंडिविजुअल बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 7007734525 पे, और जल्द से जल्द इस बैच को परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो चले बिना समय गवाए चलते हैं अगले शब्द पे, और अगला बेहतरीन क्या होने वाला है, अगला शब्द देखते हैं, ओमनीपोटेंट। क्या है बेटा, ओमनीपोटेंट कहने का मतलब क्या होगा, सर्वशक्तिमान, क्या मतलब सभी शक्तियां जिसके अंदर विद्यमान होंगी बेटा, उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड में ओमनीपोटेंट भी कहते हैं। जब बात सिनोनिम की कहेंगे तो इनविंसिबल मतलब कोई अजेय है, कोई इसको पराजित नहीं कर सकता ना, और अनस्टॉपेबल और स्ट्रांग। एंटोनिम्स की बात करेंगे बेटा क्या होगा, वेलनरेबल होगा और आपका वीक होगा। इसको नोट कर लीजिए, ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, बच्चों नोट करेंगे। और आपको ले चलते हैं
अगले शब्द पे। और अगला कौन सा शब्द होने वाला है बच्चा? ओमनिसेंट। कहने का मतलब होता है जो हर जगह विद्यमान हो, मतलब होता है सर्वज्ञ। क्या होगा मेरे भाई? सर्वज्ञ होगा। जब इनके सिनोनिम की बात करेंगे तो नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ जानने वाला, या आप कह लीजिए नॉलेजेबल, मतलब बहुत ज्यादा किसके पास क्या हो? नॉलेज हो। या बोलते हैं कि एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इग्नोरेंट होगा, अनवेयर होगा और नाइव होगा। इसको नोट करिए बच्चा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन शब्द पे, और अगला कौन सा शब्द होने वाला है उसको देखते हैं। जरा ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। क्या बोला कि प्रीवेरिकेट कहने का मतलब क्या होगा भाई? यार टाल मटोल करता रहता है, दिन भर प्रीवेरिकेट करता रहता है, तो टाल मटोल करना, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे बच्चा? प्रीवेरिकेट कहने के मतलब क्या होगी कि यार दिन भर क्या करता रहता है? टाल मटोल करता रहता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो बीट अबाउट द बस, या इवेड या सिंक, ठीक है ना। इवेड और सिंक इसका याद करेंगे। क्या कहने का मतलब? प्रीवेरिकेट कहने का मतलब क्या होगा बच्चा? हमेशा टाल मटोल करता रहता है ना, नॉट अ सीरियस, आप लिख सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एक्सेप्ट, एडमिट और कॉन्फेंस होगा बेटा। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन शब्द पे, और अगला शब्द क्या है देखिए, प्राइमोर्डियल कहने का मतलब क्या होता है बच्चा? आदिकालीन। क्या होता है? जरा ध्यान से देखिएगा। प्राइमोर्डियल कहने का मतलब है कि आदिकालीन। सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा? प्रीमेवल होगा बेटा, और आपका प्रीहिस्टोरिक होगा, और आपका प्राइमल होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो मॉडर्न, मतलब अभी जो आधुनिक चल रहा है बच्चा, और कॉन्टेम्परेरी, ठीक है ना। इनको आप नोट कर लीजिए। आपके मॉडर्न होंगे और कॉन्टेम्परेरी होगा बच्चा, जो आपकी अधीन में चल रहा है, आधुनिक में चल रहा है। इसके देखिए प्राइमोर्डियल कहने का मतलब होगा बेटा आदिकालीन, पुराना, आप एंशिएंट आप कह सकते हो, या प्रिमिटिव भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए आप सबको ले चलते हैं अगले बेहतरीन शब्द पे। और अगला शब्द क्या होने वाला है, इससे पहले मैं आपको बता दूं नितिन सर द्वारा लिखी गई सारी हैंड रिटन बुक्स के बारे में, जिसमें आपको हिस्ट्री के तीनों सेक्शन मिलेंगे दोस्तों। देखिए एंशिएंट भी मिलेगा, और आपको मेडिवल भी मिलेगा, और आपको आधुनिक मॉडर्न भी मिलेगा बच्चा। साथ ही साथ सामान्य हिंदी की किताब, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था और साइंस के तीनों सेक्शन आपके बीच में उपलब्ध है दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कौन सा बेहतरीन शब्द है। देखिए जब बात करते हैं बच्चा प्रोक्रेस्टिनेट की, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को टालना। क्या होता है मेरे भाई? टालना होता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे सिनोनिम्स की, तो पुट ऑफ होता है डिले, मतलब लेट करना या हटाना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है ना। पोस्टपोन तो समझ ही रहे हो, अर्जन, ठीक है ना। तो क्या होगा? प्रोक्रेस्टिनेट कहने का मतलब किसी चीज को टालना, ठीक है ना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो स्पीड, हरी और रस होगा बच्चा। इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगले किसी बेहतरीन शब्द पे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए बेटा। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। प्यूसिलिनिस्मस कहने का मतलब क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन शब्द है बच्चा। प्यूसिलिनिमस कहने का मतलब होता है भीरू होता है। क्या होता है मेरे भाई? भीरू होता है और कातर होता है। इनको आप नोट करेंगे बच्चा। प्यूसिलिनिमस कहने का मतलब क्या होगा बच्चा? सिनोनिम से कावर्डली होगा, एक तरीके से कातर। क्या होगा भाई? कायर से संबंधित होते हैं ना, कातरता बना भरा यार सारी बातें करते हैं। कावर्डली होगा, फ्रिगेंटेड होगा, मतलब डरा हुआ। क्या होता है? डरा हुआ होता है, टिमिड होता है, और क्या होता है? फियरफुल। क्या होता है मेरे भाई? फियरफुल होता है। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो बोल्ड होगा, और करेजियस होगा, और आपका वायलेंट होगा बच्चा। इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि कावर्डली, फ्रिगेंटेड तो बच्चा हमको पता ही होता है। जब बात ये शब्द आ गए सर प्यूसिलिनिमस कहने का मतलब क्या होगा? नोट यार क्या होता है, डिस्टर्ब हो गए, इसलिए वो शब्द आप नोट लीजिए ना, कातरता भरी चीजें। चलिए अगला शब्द देखते हैं। और अगला बेहतरीन शब्द क्या है बच्चा? इसको नोट कर लीजिए। क्या बोला कि सिबलेंट। सिबलेंट कहने का मतलब क्या होता है? सिसकी भरी आवाज। क्या बेटा? सिसकी भरी आवाज, मतलब यार कैसी आवाज है रही? बोले सिबिलेंट आवाज, मतलब सिसकना जो होता है मेरे भाई, हिसिंग साउंड, मतलब जिसमें क्या निकले? हिसिंग साउंड निकले, उसको हम क्या कहते हैं? सिलिवेंट वॉइस कहते हैं। सिस की भरी आवाज या विजिंग होगा बच्चा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो हार्ड अप, बहुत कठोर आवाज या कर्स होगा, ठीक है ना। ये हो जाए, या तो आप कर्स लिख लीजिएगा। चलिए कर सर, अब आपका सेशन दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यूसीजी नेट पेपर पैट का कंप्लीट बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यूसीजी नेट पेपर फर्स्ट का नया बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। और इस बैच को आप क्या इस नंबर पे कॉल करके इस बैच के बारे में सारी जानकारी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सेशन यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आप सबसे 2 बजे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या करेंगे, आप कॉपी कलम निकाल के सारे वर्ड जितने हैं, देखिए यहाँ तक आपका 115 तक का कंप्लीट हो गया, हम लोग का 120 तक, ठीक है ना। तो जितने भी शब्द हैं इनसे रिलेटेड देखेंगे तो सिनोनिम एंटोनिम भी ऐड करते तो एक के साथ आपको 5 मिलता है, मतलब एक शब्द मतलब 6 मतलब 15, मतलब आपको नियर अबाउट आप समझ लीजिए एक के साथ अगर 6 पा रहे हैं तो 15 के साथ आपको 19 मिलेंगे दोस्तों। तो ऐसे ऐसे आपको 120 तक आपको देखना है, डेली कलेक्ट करना है दोस्तों। तो चलिए सेशन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे 2 बजे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद दोस्तों।